चलिए हम आज प्रभु श्री राम की चरित्र का वर्णन करते हैं, कुछ जानने का प्रयत्न करते हैं और आपस में प्रभु श्री राम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अयोध्या कांड की चौपाई है। जगु पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जगु पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेउ न जानहि मर्मु तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही हो काई। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते हैं। वह आपका स्वरूप बन जाता है। आपकी कृपा से ही आपको लोग जान सकते हैं। हे परमात्मा, सब आपको प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आप हम सब पर कृपा करें। आपकी कृपा से ही हम आपको जान पाते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के इस दोहे के द्वारा प्रभु श्री राम को हम जानने का, उसके बारे में कुछ चिंतन, कुछ विचार विमर्श करते हैं। राम के बारे में कुछ दोहे, कुछ चौपाई जो प्रचलित हैं, वह ऐसे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होई। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। तुलसी ऐसे जीव को, बार बार धिक्कार। किस राम के बारे में ये चर्चा हो रही है? किस राम से संबंधित ये दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं? राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, जिसने रावण को मारा। धनुष बाण लिए 14 वर्ष सन्यासी का जीवन बिताया। वो राम, साकारी शरीरधारी राम, कौशल्या माता का पुत्र। और एक राम जिसकी तरफ हम ऊपर नजर उठा कर कहते, हे राम, अगर दशरथ नंदन श्री राम है तो वो ऊपर है, या अयोध्या समाप्त होने पर, त्रेता युग समाप्त होने पर कहाँ है? किस राम को हम पुकारते हैं? कौन राम हमें बचाने आएगा? कौन राम हमारी मदद करेगा? कौन सा राम हमारे भीतर है? किस राम को हम जानते हैं? राम के बारे में एक और दोहा में हमने सुना है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? एक राम दशरथ का बेटा, जिसको हम रामचरितमानस रामायण द्वारा जाने हैं। एक राम घट घट में लेटा,
वह राम कौन है जो घट घट में लेटा है? एक राम सकल पसारा, सभी जगह राम राम है। तुझ में राम, मुझ में राम, मैं भी राम, तू भी राम, आत्मा राम। एक राम सभी से न्यारा। वो कौन राम है जो सबसे न्यारा है, सबसे दूर है, जिसके नाम के आगे लगता है प्रभु श्री राम। प्रभु, प्रभु मीन्स परमात्मा, ईश्वर, भगवान। कहाँ है वो? एक राम सकल पसारा। प्रत्येक प्राणी मात्र में राम है। राम का चरित्र कितना उत्तम है। यहाँ राम से तात्पर्य हम प्रभु श्री राम, परमात्मा, ईश्वर, भगवान से है। तो क्या भगवान सभी में है? अगर सभी में भगवान है, भगवान ईश्वर सर्वव्यापी है, तो आज संसार में इतना दुख, अशांति, परेशानी क्यों? क्यों भगवान को याद करते ही हमारी दृष्टि ऊपर जाती है? मतलब भगवान ऊपर है। अगर हमारे अंदर भगवान है, प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान है, ईश्वर है, राम है, तो उसके कर्तव्य कितने ऊंच होंगे, कितने महान होंगे, जो हमने रामचरित में पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं। जिस चरित्र को थोड़ा सा पढ़ने सुनने मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है, तो वो चरित्र लिए हुए क्या प्रत्येक आत्मा है? सभी आत्माओं में अगर वो प्रभु है, तो फिर क्यों एक दूसरे का खून करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के संग दुष्कर्म करते हैं? क्या ये राम के कर्म हैं? इससे सिद्ध है, स्पष्ट है कि राम परमात्मा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वो परम धाम का रहने वाला है। परमात्मा कहते हैं उसको, स्वयंभू है। जिस प्रकार चौपाई में शुरुआत में कहा, राम की कृपा से ही राम को जान पाते हैं। राम कृपा, जब तक वो स्वयं अपना परिचय आकर ना दें, तब तक कोई भी उसे नहीं जान सकता। जिस प्रकार हम मनुष्य जिस शरीर में भी हैं, जिस नाम से हमारे पहचान है, एक मनुष्य की हमारी कितनी पहचान है। घर में कोई हमें पिता के नाम से हमारी पहचान है, पति के नाम से, भाई के नाम से। जहाँ कार्य करते हैं तो उस पद पोजीशन के नाम से हर समय हमारी अलग अलग पहचान है। जिसने जैसा जाना, जिसने जितना समझा, जो हमारे जितने संबंध संपर्क में आया, वही हमारी पहचान बनाई। हमारी पहचान हम स्वयं से ज़्यादा और कोई जान सकता है? जिसने जितना देखा उतना जाना। सारा जगत के पास अभी ज्ञान नेत्र बंद हैं, ज्ञान के अंधे हैं, अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं। जब तक स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान ना दे, जैसे कि एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी, अंधों के गांव में एक हाथी आता है, तो उस हाथी को एक अंधा व्यक्ति उसका पैर को हाथ लगाकर बोलता है, हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी की पूंछ को हाथ लगाता है,
कहता है हाथी झाड़ू जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी की सूंड को हाथ लगाकर कहता है हाथी अजगर जैसा है। लेकिन हाथी कैसा है? जिसके पास आँख है वही तो यथार्थ देखेगा और जानेगा। तो जिसने जैसा समझा, जैसा जाना, वैसा ही उसका भाव हुआ और वही भावना के कारण वो उसको वैसा समझता रहा। इसीलिए तो भगवान स्वयं कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गीता में भी भगवान ने कहा है, भगवान वाच है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं उनके उसी भाव से मैं उनके स्वरूप के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ और उसी भावना का उनको फल देता हूँ। उस भावना से ही उस भक्त की उस भाव में आसक्ति हो जाती है। उसके लिए वही मेरा रूप है, वही मेरा स्वरूप है। लेकिन मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, इसके लिए स्वयं परमात्मा ने गीता के 9वें अध्याय में अपना परिचय स्वयं दिया है। मेरे रहने का स्थान परम धाम है। एक ऐसा लोक जो स्वयं प्रकाशित है, जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा, जो सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया है। वही मेरा परम धाम, सूर्य चांद तारों से पार मेरे रहने का निवास स्थान, ब्रह्म लोक में ब्रह्म तत्व का रहने वाला परमात्मा अपना परिचय स्वयं देते हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, मुझे ज्ञान और योग के आधार पर ही जाना जा सकता है। स्वयं भगवान उवाच गीता में है, न वेदों से, न तप से, न तीर्थ से, न व्रत से, न और किसी कर्म कांड से मैं जाना जा सकता हूँ। जो भक्त मुझ में आसक्ति रखता है और निष्काम भाव से मेरी सेवा करता है, मैं उसमें प्रविष्ट होकर अपना परिचय देता हूँ। और आगे 7वें अध्याय में स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मैं एक वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। उस वृद्ध बूढ़े तन में आकर के मैं सृष्टि का उद्धार करता हूँ। लेकिन मूर्ख और मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानने के कारण मेरा उपहास करते हैं। यही वो समय है जिसमें गीता के सारे महावाक्य भगवान द्वारा उच्चारित, गीता सर्वशास्त्रों में शिरोमणि गीता और बाकी सारे धर्म शास्त्र जितने भी हैं, सभी किसी न किसी मनुष्य देवात्मा द्वारा कहे गए हैं। किसी में सूत जी बोले, नारद जी बोले, वेद जी बोले, लेकिन गीता में श्री भगवान बोले। उससे ऊंची अथॉरिटी कोई और नहीं। तो जब स्वयं श्री भगवान ने कहा गीता के 2 अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य परित्राणाय च साधु विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से प्रकट होता हूँ। पुण्य आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए
पाप आत्माओं का विनाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो बहनों भाइयों, ये वही समय है, हम जान नहीं पा रहे हैं। जिसने जान लिया परमात्मा को वो बिरले ही हैं, दुर्लभ हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा एक साधारण वृद्ध तन में गीता के कहे वचन अनुसार अवतरित हो चुके हैं। साधारण वृद्ध तन में अवतार दादा लेखराज के तन में लिया, जिसको कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा दिया। उस ब्रह्मा मुख द्वारा ही परमात्मा ने स्वयं अपना परिचय दिया, निराकार ओमकार, प्रकाश स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, ज्योति स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो आइए उस परमात्मा को जाने, उस श्री राम को जाने, उस प्रभु श्री राम को जाने और उनसे मिलने के लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, जहां आपको परमात्मा का परिचय मिले, उनकी पालना मिले, उनकी वरदानों भरी दृष्टि मिले और आप अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति।